प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। महाकुंभ 2025 में किन्नर अखाड़े का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। पहले जो जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमानी सखी ने तमाम सवाल उठाए थे और गंभीर सवाल उठाए थे, और उसके बाद अब ममता कुलकर्णी जिन्हें महामंडलेश्वर का पद दिया गया था वो वापस कर चुके हैं, लेकिन यह विवाद थम नहीं रहा है। दो महामंडलेश्वर के बीच ये विवाद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमानी सखी एक बार फिर तमाम गंभीर आरोपों के साथ है, और आरोप जो किन्नर अखाड़े की प्रमुख हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर लगा रही हैं। मारपीट के आरोप हैं, गाली गलौज के आरोप हैं, घपले और घोटालों के आरोप हैं, लेकिन क्या कुछ कह रही है? सबसे पहले अपना परिचय बताइए। स्वागत है टीवी 9 पर आपका। क्या हो गया है, क्या विवाद है, और हर रोज आप लोग का विवाद बढ़ता जा रहा, थम नहीं रहा है? मैं किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी जो कथा सत्संग करती हूँ, भागवत करती हूँ, ब्रजभूमि वृंदावन में रह के मैंने शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, और जन जन में मैं कथा सत्संग करके अपना भरण पोषण भी करती रहती हूँ। और ये जो बात उठी है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी 9:40 के आसपास अपने साथ करीबन 12 गाड़ियाँ आती है और मेरे शिविर के बाहर खड़े रहती हैं, और अचानक से आज सुबह की बात है? ये आज सुबह की बात नहीं है, ये 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले आपके शिविर में? हमारे शिविर में जबरन घुस जाते हैं ये। हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनको बाहर धक्का मार के वो रोक दिया जाता है, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता है। और अचानक से मेरे कमरे में जब दाखिल होते हैं तो मैं क्या बताऊँ, इतना मारा है मुझे, इतना पीटा है मुझे। मैं अपने दर्द की वेदना समाज को आपके चैनल के माध्यम से बताती हूँ। अगर धर्म गुरु ऐसे होते हैं तो समाज को वो धर्म गुरु क्या देंगे? मुझे बताओ, क्या देंगे वो धर्म गुरु? ये देंगे? ये देखिए मुझे किस तरह से मारा है, ये खरोच देखिए मेरे हाथों में, किस तरह से मुझे पीटा गया है। ये देखिए, आपका नाक पूरी टूटी हुई है। ये देखिए किस तरह से मेरे नाक पे चोट है, इतना दर्द मेरे बॉडी के अंदर है, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये जख्म आपको किसने दिए? आपके नाक पर, यहाँ पर, आपके हाथ पर, आपके देखिए। पैरों पर ये जख्म आपको किसने दिए हैं? किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी त्रिपाठी और उनके जितने भी अखाड़े के जो है पदाधिकारी, सब लोग जितने किन्नर है अंदर घुसे मेरे कमरे में घुसते आसार मार पिटाई, थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे हैं, घूंसे मार रहे हैं मुझे। और यहाँ तो औजार से वार कर दिया था, जो इतनी जोर से मुझे चोट लगा, मेरी ये पगड़ी उतार के फेंक दी और बाल नोचने लगे। जबकि मैं मुंडन करा के रहती हूँ, मेरे जो थोड़े बहुत बाल थे उसको भी खींच खींच के नोचा गया है मुझे, इतना मार मारा है। और बोलती है ये वीडियो बनाओ और बोलो उसके अंदर कि हम किन्नर अखाड़े के साथ है, हमारा जो लड़ाई झगड़ा था यहीं ख़त्म हो गया है। और साथ ही साथ आपने जिसको पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर बनाया मुस्कान किन्नर को, उसको हटाओ, उनका हुक्का पानी हमने बंद कर दिया है प्रयागराज से। तो मैं कहती हूँ कि अगर हुक्का पानी की जो बात आती है वो हिजड़ा समाज में आती है, उसे मैंने सनातनी बनाया है, उसे धर्म गुरु बनाया है, उसे सनातन में जोड़ा है, तो सनातन एक अलग वाक्य हो जाता है और हिजड़ा समाज एक अलग हो जाता है। जो सड़कों पे भीख मांगते हैं वो अलग है, मगर जब कोई सनातन में आता है तो वो धर्म गुरु बन के समाज के लिए उदाहरण बनता है। तो मैंने क्या गलत कर दिया जो मुस्कान को मैंने बनाया? सबसे पहले गाली गलौज करके यही वर्ड उसके मुंह से निकला, लक्ष्मी त्रिपाठी के मुंह से। उसके बाद ममता कुलकर्णी को लेके बार बार वही बात हो रही थी। तूने बोला मैंने पैसे खाए, मैं बोला बिना पैसे तुम महामंडलेश्वर बना दोगी किसी को? हैं? मैंने सत्य कहा था कि भाई कितना बड़ा केक सर्व हुआ है, कटा है, बटा है, किसने स्वाद लिया है। और आज वो सच बोलने का ये जो रीज़न है ये आपके सामने है कि मैं अपना मुंह तोड़वा के बैठूं, गालियां सुनूं गंदी गंदी, एक धर्म गुरुओं के मुंह से, एक किन्नर महामंडलेश्वरों के मुंह से, एक आचार्य के मुंह से।
क्या विवाद क्या है? आप सवाल खड़े कर रही हैं, क्या आपका लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से क्या विवाद ये है? देखिए, ये ओहो, बताओ, ये तो खून से ये सना हुआ है। खून से सना हुआ मेरा टिश्यू पेपर आपको दिख रहा है। मैं अपनी वेदना किसको बताऊं कि ये तो मार डालने पे उतारू हो गए हैं किन्नर अखाड़ा। आपको अगर ये बताओ, मुझे निवस्त्र करा गया है, ये देखिए पूरा फाड़ दिया मेरे नाइट सूट को, हाँ, फाड़ दिया पूरा। तो क्या ये धर्मगुरु है? तो मुझे बताए कि धर्मगुरु किसे किसने किया ये? ये लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और उनके जितने भी महामंडलेश्वर है, करीबन 60 महामंडलेश्वर उनके अंदर घुसे हैं और सब ने मिल के मुझे पीटा है, जोर जोर से पीटा है, जोर जोर से पीटा है और इस तरह से मेरा हल कर दिया है। आप पर क्यों हमलावर हुआ? क्यों आपको गालियां दे रहे हैं? क्यों मार रहे हैं? क्या वजह है? आप दोनों में विवाद की वजह क्या है? वजह यही है कि मैंने मुस्कान को पट्टाभिषेक किया। मुस्कान दूसरे धर्म की है? मुस्कान दूसरे धर्म की नहीं, वो भी हिंदू का बच्चा है और उसे मैंने अगर पट्टाभिषेक कर सनातनी बनाया है तो मैंने कौन सी गलती कर दी? मुझे बताओ, कौन सी गलती कर दी है? मुझे बताए किन्नर अखाड़ा। हाँ, और तो और अगर ममता कुलकर्णी पे मैंने आवाज उठाया है तो मैंने कौन सी गलती कर दी कि रातों रात आप किसी को महामंडलेश्वर बना देते हैं? क्या उसका कोई प्रक्रिया है कि नहीं? वो आवाज उठाना मेरा गलत है तो मैं गलत हूं फिर, इसका लगता है। हाँ, उसके बाद ऋषि अजय दास जो संस्थापक है किन्नर अखाड़ा के, असली संस्थापक वो है, अगर उन्होंने इनको निकाल दिया और वो मुझे आचार्य पद पे बिठाना चाहते तो मैं क्या करूं? मैंने इसमें कौन सी गलती कर दी है? मुझे बताए। ये लोग अखाड़े में त्रिपुंड लगाते और गुंडागर्दी करने पे उतर आते हैं। आप लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर सवाल खड़े कर रही हैं, मारपीट के आरोप लगा रही हैं, गाली देने के आरोप लगा रही हैं, कपड़े फाड़ने के आरोप लगा रही हैं, गुंडागर्दी करने के आरोप लगा रही हैं, लेकिन 2 दिन पहले आप उनकी बगल में बैठकर वीडियो बना रही थी। 2 दिन पहले, उसी दिन मार पिटाई के बाद ये सब मेरे बगल में बैठे और इन लोगों ने वो जबरन वीडियो बनवाया। क्यों? क्योंकि आपके अगर यहाँ पे अगर चॉपर में रख दूं पीछे से तो आप क्या कहेंगे? तो चाकू सटाकर वीडियो बनवा? चाकू सटा के, चाकू भी नहीं, चॉपर सटा के कि बोल बोल, कल्याणी बाजू में बैठी, बोल बोल बोल, और पीछे से चॉपर अगर कोई लगा के बोलेगा तो आप तो बोलोगे ही ना। चॉपर मतलब जिसे चॉप करते हैं, चॉप करते, सब्जियां वो काटते न हैं, वो मांस काटते हैं, वैसी चीजें, ऐसी नुकीली धारदार वैसी चीज। नुकीली धार वाली चीज मेरे पीछे लगाई गई और जबरन मुझे बोला गया हंस के बोल, अच्छे से बोलना। तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ा ये सब बातें। हैं, मुझे क्या शौक था मार खाने के बाद मैं ये सब बोलूं? उसके बाद बोलने के बाद भी बुलवाया आपसे? उसने ये बुलवाया कि हम सब एक है, हमारा किन्नर अखाड़े से कोई मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं है। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मुस्कान को हमने हटा दिया है और उसके बाद आने वाले टाइम में हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे मतलब विवाद पैदा हो। इस तरह की बात बुलवाने के बाद भी जाते जाते मुझे पुनः वापस इतना मारा कूटा कि मैं अधमरी हो गई कमरे के अंदर। तो ताबड़तोड़ ये लोग भागे बाहर और अपनी अपनी गाड़ियों से निकल गए और उसके बाद एम्बुलेंस आती है, मेरे बच्चे एम्बुलेंस को बुलाते हैं और फिर लेके मुझे हॉस्पिटल जाते हैं और मेडिकल जांच होती है। मेडिकल जांच में डॉक्टरों ने खुद किया देखा है कि मुझे कितनी चोटें लगी है, कितना मेरा ब्लीडिंग हो रहा था यहाँ तक, वो सारी चीज़ें मेडिकल रिपोर्ट के अंदर है। इवन सीसीटीवी फुटेज, जो उन लोगों को नहीं पता था कि हमारे कैंपस में सीसीटीवी फुटेज होगा, वो सीसीटीवी फुटेज में क्लियर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी दिख रही है एंटर करते हुए हमारे। वो आपके किन्नर अखाड़े का सबसे बड़ा चेहरा है, आप उन पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन आप दोनों में एक जमाने में आप दोनों अच्छे दोस्त थे, अच्छे साथी थे, अच्छे सहयोगी थे। क्या ऐसी वजह हो गई कि आपने बिल्कुल विरोधी सुर और वो आपके विरोध में खड़े हो गए? क्या वजह क्या है? क्या चल रहा है किन्नर अखाड़े में? देखिए, अगर मैं बताऊं, मैं वैष्णव धर्म से आती हूं, सनातनी मैं शुरू से रही हूं, 18 साल की उम्र से। हमको नशा और मांस मदिरा करने का शौक नहीं है, और जो मांस मदिरा और ये सब करते हैं, हम उनके साथ कभी जीवन में उठ बैठ नहीं सकते, ना ही जुड़ सकते हैं। कौन करता है मांस मदिरा? कौन खाता है? नशा कौन करता है? खुलकर बताइए। आप तो मैं तो खुल के बोलती हूँ, हाँ। सबको पता है किन्नर अखाड़े में क्या चलता है। क्या चल रहा है बताइए? किन्नर अखाड़े के अंदर
वो कहते हैं ना नशा, मतलब दारू भी पीते हैं कई किन्नर उसके अंदर, और मांस मदिरा का पान होता है उसके अंदर। मैं आज क्लियर बताती हूँ, मुझे मालूम है कि आज ये बात मैं कर रही हूँ, इसके बाद मुझे मारने तक की साजिश होगी। महाकुंभ में जो किन्नर अखाड़े का शिविर लगा है, आप ये कह रही हैं कि वहां पर मांस मदिरा का सेवन होता है, शराब पी जाती है, मांस खाया जाता है, और ये सब कुछ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की देखरेख में होता है? जी हाँ, उसी के देखरेख में सब कुछ होता है, इसी कुंभ परिसर के अंदर होता है? इसी कुंभ परिसर में। इवन 2019 के अर्ध कुंभ में भी ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था? और ये इसी तरह मांस मदिरा का पान तभी भी हुआ था, और तभी भी इन लोगों के ऊपर हाई कोर्ट में पीएल दाखिल हुआ था कि किन्नर अखाड़ा के अंदर किन्नर नहीं, सब मर्द हैं। और वो पीएल, वो कोर्ट केस 2019 में मंजू पाठक ने किया था, और बाद में इनकी जांच का आदेश हुआ था, तो ये भाग गए थे यहाँ से। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर आरोप लगा रही है या बाकी किन्नरों पर? आप लोग सब पे, क्लियर बोलिए, सब नाम लेकर पे। बोलिए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, पवित्रा हो या कोई और महामंडलेश्वर उसके अंदर हो, सब पे। सब क्या करते हैं? सब क्या करते, मैं आपको बता चुकी हूँ क्या बताइए, करते कैसे हैं। बताइए मांस मदिरा का सेवन होता है, गुंडागर्दी पे उतर आते हैं, मार पिटाई पे उतर आते हैं, गाली गलौच पे उतर आते हैं। क्या समाज को और आपको ऐसे धर्मगुरु इस दुनिया में चाहिए? तो मुझे बताएं। आपने सवाल उठाया तो आपको बाहर कर दिया गया? जी हाँ, बाहर कर दिया गया, मुझे मारा पीटा है, ये इतना सारी चीज़ें आज आपको सामने दिख रहा है। इसके बाद तो मुझे और लगता है कि मुझे मारने तक की साजिश हो लेकिन आप जाएगी। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, किसी के दबाव में तो आरोप नहीं लगा रहे। मैं यहाँ किसी के दबाव में नहीं बैठी हूँ, मैं खुल के कह रही हूँ, इसी टीवी 9 भारतवर्ष के चैनल पे बैठ के कह रही हूँ। अगर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को शिष्टाचार के तौर पे आके बात करनी थी तो शांति से आके मेरे से बात कर सकती थी, मगर इस तरह से पूरा किन्नरों का वजू उमड़ के आया और इस तरह से मार पिटाई करके कोई बात नहीं होती है। इससे हल नहीं कहा जाता है, हल उसे कहा जाता है जो शांतिपूर्वक जीव आता है, बैठ के बात करता है। आपसे विवाद की मुख्य जड़ क्या है कि आपने किन्नर अखाड़े में जो अराजकता है, गुंडागर्दी है, मांस मदिरा है, इस पर सवाल उठाया या आपसे विवाद की कुछ और वजह है? विवाद की बहुत सारी वजह है, मैं बारंबार कह रही हूँ आपको। विवाद की वजह है तो ममता कुलकर्णी का भी नाम आया, विवाद की वजह है तो मुस्कान का नाम आया, मुस्कान किन्नर जो कौसाम्बी की हैं उसका नाम आया। विवाद की वजह है तो फिर ऋषि अजय दास का नाम आया। विवाद की वजह का है, सपोर्ट आपने किया। हाँ, विवाद की वजह है कि मैंने कहा कि भाई कितना बड़ा केक सर्व हुआ, कटा बटा, स्वाद किस किसने लिया, या क्या वो केक 50 लाख का था, क्या वो केक 1 करोड़ का था, कितने का वो केक था और किसने किसने स्वाद लिया उसका। आप आरोप लगा रही हैं कि महामंडलेश्वर का जो पद है वो पैसे लेकर किन्नर अखाड़ा देता है, बिकता केक- है। मेरे अभी किन्नर आएंगे, आपको चाहिए तो उनसे भी पूछ लीजिएगा। 11 लाख रुपए मांगा जाता है। कौन मांगता है? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किस बात के लिए? महामंडलेश्वर पद के लिए 11 लाख रुपए की मांग। बग्गी पे बैठना है, शाही स्नान करना है तो 1 लाख रुपया देना होगा, गले में आईडी लगाना है तो 5,000 रुपये भरने पड़ेंगे। अब इससे स्पष्ट और क्या बताऊं मैं आपको। किन्नर अखाड़े में हर चीज का रेट फिक्स है। फिक्स। आईडी का ये पैसा, सब फिक्स बग्गी पे है। बैठने का ये आप पैसा, स्टिंग कीजिए ना। महामंडलेश्वर बनने का ये आप, पैसा। मैं कहती हूँ आप स्टिंग कीजिए ना, हाँ। कीजिए स्टिंग ऑपरेशन, भेजिए आपके लोगों को अंदर, भेजिए किसी किन्नर को अंदर, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैं सत्य बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। लेकिन आपने कहा 50 लाख रुपए का केक, क्या ये केक क्या है 50 लाख रुपए? उसी से पूछिए, लक्ष्मी त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी से। ममता कुलकर्णी भी झूठी हैं। अचानक से आप बोल रही है कि मैं तो किन्नर अखाड़े से इस्तीफा दे रही हूँ। ये आपस में वाद विवाद हो रहा है, हिमांगी फिमांगी इस तरह के वर्ड अगर ममता कुलकर्णी बोल रही है तो मैं कहती हूँ ममता कुलकर्णी से आप जुड़ी, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप दीक्षा लेती हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर रातों रात महामंडलेश्वर का पद की बात आती है तो वो हजम नहीं होता है, चाहे वो मैं हूँ,
चाहे वो अन्य कई संतों ने जिन्होंने आवाज़ उठाया, सिर्फ हिमांगी सखी ने आवाज़ नहीं उठाया था, अन्य और संतों ने आवाज़ उठाया। बाबा रामदेव ने भी आवाज़ उठाया है, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी आवाज़ उठाया है, सांभवेश्वर पीठाधीश्वर जी जो है उन्होंने भी आवाज़ उठाया है। जाओ उधर, तुम्हारे में ताकत है तो जाओ उधर और उधर मारपीट करके दिखा दो, जिस तरह से मेरे साथ किया है। ममता कुलकर्णी ने ऐसा क्या किया कि उनको महामंडलेश्वर बनाया? क्या उनसे भी पैसे की डील हुई थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की? जी, डील हुई होगी, तभी तो महामंडलेश्वर पद दिया है। भाई ममता कुलकर्णी ने क्लियर कहा है, अभी बोली है 2 लाख रुपए मैंने दिए, मुझसे मांगे थे 2 लाख, अब वो बोलती मेरे पास 2 लाख भी नहीं है। भाई आपके पास अगर 2 लाख भी नहीं है तो आप अपने आप को मेंटेन कैसे कर पा रही हो ममता कुलकर्णी? कैसे मेंटेन कर रही हो? आप कहती हो मैं 25 वर्ष से साधना में थी। भैया अब घर के अंदर मोर नाचता है कोई नहीं देखता है। आप अगर साधना करी हो, जो भी करी हो, आप आती, पहले बैठती संतों के बीच में, समाज के बीच में, मीडिया के बीच में, तो सबको बात हजम होती कि भाई नहीं है, अब ये 1 साल से साध्वी बनी है और इन्हें शास्त्रार्थ भी कर रही है, सब कुछ है, इनको पद पे बिठाना चाहिए। आपने मुंडन नहीं किया, सबसे पहले आपको आसक्ति अपने शरीर के प्रति, अपने चेहरे के प्रति, ममता कुलकर्णी को आसक्ति है तो सन्यास लिया, पिंडदान किया, तो मुंडन क्यों नहीं किया? वो भी कर लेती मुंडन। तो यहाँ से पता चलता ये सब डोंग, ड्रामा और धतूरा है। आपने उस पर भी सवाल उठाए थे और आप पर तरह तरह के आरोप लगाए गए थे जब ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था। आरोपों से तो मेरा पुराना नाता है, लगते रहे आरोप। मैं कहती हूँ सत्य की आवाज़ बन के मैं खड़ी रहूँगी, चाहे मेरी मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, मैं सत्य की आवाज़ बन के खड़ी रहूँगी, चाहे मेरे पे हमला क्यों ना हो जाए। क्या चाहती हैं आप? मैं क्या चाहूँगी? मैं क्या यही चाहती हैं आज की तारीख में? क्या चाहती हैं? मैं यही चाहूँगी, मैं यही कहूँगी, हम सनातन धर्म के पद पे बैठे सबको समाज के लिए एक उदाहरण का स्तोत्र बनना है। ये सब दिखाने के लिए मैं कुंभ में नहीं आया, ये सब करने के लिए मैं कुंभ में नहीं आई थी। ये सब करने के लिए मैं एकता का प्रतीक बनने इस कुंभ, मैं लक्ष्मी को भी गले लगाना चाहती थी इस कुंभ में आने के बाद। ये नहीं पता था कि लक्ष्मी और इनके लोग, लक्ष्मी स्वयं अपने लोगों को लेके मेरे कैंपस में घुसेगी, मुझे मारेगी, मरवाएगी। इस तरह का इस हद तक एक आचार्य महामंडलेश्वर गिर पड़ता है, क्या ये शोभायमान है? मैं चाहती थी कुंभ से समाज को एक ऐसा मैसेज जाए कि हम सबके नर एक है, हम अलग नहीं। मैंने पहले भी कहा था, डे 1 में यही कहती आई, मैं एकता का प्रतीक बनना चाहती थी, मगर ये कुंभ खत्म होते होते ये एकता का प्रतीक नहीं, ये जंग का मैदान। किन्नर आपस में लड़ रहे हैं, वो भी वो किन्नर जो अपने आप में सबसे बड़ा प्रतीक है, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, ऐसी उपाधि लेकर बैठे और आप रो रही हैं, इतनी ज्यादा आप दुखी हैं, आपकी आंखें भर रही हैं। मैं यही कहती हूँ, हे ईश्वर, अब जीने का मन इस दुनिया में नहीं। मुझे मेरे गुरु ने जो शास्त्र दिए शायद इसके लिए दिए थे क्या? मेरे किन्नर समाज को शिक्षित करने के लिए मुझे ज्ञान मेरे गुरु ने दिया था। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सबसे, सत्य के मार्ग पे चले। मैं सत्य के मार्ग पे चल रही हूँ, चाहिए तो मेरी पूरी जांच कर ले, सब स्टिंग ऑपरेशन कर ले मेरा। मैं सत्य के मार्ग पे चल रही हूँ और मैं चाहती हूँ मेरा किन्नर समाज, केवल किन्नर अखाड़े के लोग भी सत्य के मार्ग पे चले। ऐसे गुंडागर्दी के मार्ग पे चल के हम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, हम शिव को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, हम हरि को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। हम गंगा जी में डुबकी कितनी बार भी लगा ले, हमारे पाप अपराध नहीं खत्म होंगे, उल्टा हम और अपराध और पाप इस धर्म क्षेत्र से कर रहे हैं। मैं चली जाऊंगी अब इस कुंभ से, मैं वापस नहीं। कुंभ
मैं ये सब मैसेज देने समाज में नहीं आई थी कुंभ के अंदर। मैं माथा पीटती हूँ। आप कार्रवाई चाहती हैं, कानूनी कार्रवाई करेंगे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के खिलाफ? क्या कानूनी कार्रवाई करूँ? एफआईआर करवाएंगे, आप पर हमला किया गया है? एफआईआर के लिए मैंने हमारे स्थानीय पुलिस स्टेशन जो है गंगेश्वर थाने के इंस्पेक्टर को भी पता था ये सब चीज़ें, मगर गंगेश्वर थाने के इंस्पेक्टर ने तहरी नहीं ली हमारी। आप गई थी तहरीर देने? तहरी लेके मेरे लोग गए थे। आज मेरे किन्नरों के साथ पूरा भीड़ उनके उस वहाँ पे जाएगा गंगेश्वर थाने में तहरी देने। नहीं, अगर आपने एडमिट किया तो हम ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करेंगे। नहीं चाहती थी किसके मेरे खिलाफ? लक्ष्मी नारायण और किन्नर अखाड़े की। मैं नहीं चाहती हूँ ये सब करना, मगर इनके ईगो इतना दिन बर दिन बढ़ते हैं। आज की न्यूज़ में मैंने सुना पवित्रा क्या क्या कह रही है। कहती अगर सीसीटीवी फुटेज है मार पिटाई का तो वो भी दिखा दो। हम तो समझाने गए थे, हमने कोई मार पिटाई नहीं की। उसने अपने आप से अपने आप को मार लिया। कोई अपने आप को ऐसे बुरी तरीके से चेहरे पे चोट करेगा? हाथ पैर पे कर लिया, समझ में आता है, चेहरे पे कोई चोट करेगा क्या? आपने दुख होता है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आभार बात करने के लिए, समय देने के लिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमानी सखी, जो कि किन्नर अखाड़े पर कई बार सवाल खड़े कर चुकी हैं और कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। किन्नर अखाड़े का जो सबसे बड़ा चेहरा है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर मारपीट के आरोप लगाए जा रहे हैं, गबन के आरोप लगाए जा रहे हैं, मांस और मदिरा के सेवन के आरोप, और अब इन तमाम आरोपों के बीच वो उन पर कानूनी कार्रवाई करना चाहती हैं। हालांकि पुलिस के पास जाने की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस इनकी सुनवाई करेगी, एफआईआर दर्ज होगी या नहीं। लेकिन यह जरूर है कि किन्नर अखाड़े का विवाद बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे कुंभ आगे बढ़ रहा है यह विवाद और भी बड़ा होता जा रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।